पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बहुत जगह इस्तेमाल होता है, क्लास 11th में, क्लास 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं आज। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है f(x) बराबर a टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं? f(x) बराबर a टू द पावर x। अब यहाँ a क्या है? तो a है वास्तविक संख्या, a बिलोंग्स टू r। a कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। और कैसी वास्तविक संख्या है? तो ऐसी वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ी है और 1 के बराबर नहीं है। दो रिस्ट्रिक्शंस है f(x) बराबर a टू द पावर x में। क्या क्या? a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए? देखिए, लॉगरिदमिक फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन इन्वर्स होता है। तो a 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए वहाँ देख लेंगे। यहाँ देखिए a 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि f(x) बराबर, यदि a का मान 1 रख देते हैं तो 1 पर पावर x। अब 1 पर कुछ भी पावर दे दीजिए, क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलेगा, मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। ये कैसा फंक्शन हो जाता है? कांस्टेंट फंक्शन। तो इसीलिए इसको हम लोग f(x) बराबर a पर पावर x में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो f(x) बराबर a पर पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कब? जब a ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो स्थिति उत्पन्न होता है, दो केस पैदा होता है कि जब a 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा क्या हो सकता है? तो 0 से बड़ा 0 के बाद जितनी वास्तविक संख्याएं सब हो सकती है, लेकिन 1 तक ही रुकना है। तो यहाँ पे दो केस हम लोग लिख देते हैं, दो केस डिफाइन करते हैं। केस पहला जो होता है कि a 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 से छोटा है। a 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 से छोटा है, 1 नॉट इक्वल्स टू है। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, केस 2 कर देते हैं, जब a का मान 1 से बड़ा है। दोनों कंडीशंस आ गया। a 0 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा ले लिए। और दूसरा केस क्या ले लिए? दूसरा केस ले लिए कि a 1 से क्या है? बड़ा है। तो 1 जो है, a का मान जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा है, क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो कुछ भी आप मान सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। तो हम लोग 1 से छोटा 0 से बड़ा मान लिए क्या? 1/2। तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब देखिए किस में बदल गया? f(x) बराबर बदल गया 1/2 पर पावर x में। f(x) बराबर किस में बदल गया? 1/2 पर पावर x में। अब देखो, x तो हमेशा वास्तविक मान रहेगा। x क्या है यहाँ? x क्या है? इनपुट। x यहाँ है इनपुट और 1/2 पर पावर x है आउटपुट। तो x का मान हम लोग क्या रखेंगे? वास्तविक संख्या रखेंगे। तो वास्तविक संख्या देखिए कैसे कैसे होता है। वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पे देखिए आराम से। ये 0 है, इधर हो गया इन्फिनाइट प्लस में, इधर हो गया इन्फिनाइट माइनस में। ये नंबर लाइन है। तो बताओ 0 के बाद जो होगी वो संख्या जो होगी ग्रेटर देन 0 होगी। 0 के पहले जो होगी वो संख्या क्या होगी? लेस देन 0 होगी। और 0 तो है ही 0। ठीक है, मतलब सिचुएशंस 3 पैदा होगा। क्या क्या पैदा होगा कि f(x) का मान पता करना पड़ेगा। कब कब? पहला सिचुएशंस होगा जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है, मतलब बायां साइड वाला। दूसरा सिचुएशन होगा जब x बराबर 0 है। और तीसरा सिचुएशन होगा जब x ग्रेटर देन 0 है। तीनों सिचुएशंस में f(x) का मान हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो जब x 0 से छोटा है, सबसे पहले वाले पे आइए, 0 से छोटा का मतलब यहाँ देखो, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक। तो मान लेते हैं x का मान -1 यदि है, तो बताइए f(x) का मान क्या हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे f(x) बराबर 1/2 पर पावर -1। मतलब क्या? 1/2 उलट के ऊपर, तो क्या मिल जाएगा? 2। x बराबर -2 यदि हुआ तो f(x) का मान क्या होगा? 1/2 पर पावर -2, 1/2 का स्क्वायर 1/4,
क्या हो जाएगा 4, फिर 3 रखेंगे -3 रखेंगे तो 8। तो यहाँ से सिचुएशंस क्या दिख रहा है, ये मान लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब x का मान 0 से छोटा है fx का मान 1 से बड़ा है। जब x का मान 0 से छोटा है, देखिए ऋणात्मक है, तो fx का मान क्या दिख रहा है, 0 से बड़ा है। जब x का मान 0 के बराबर है, जब x का मान 0, तो हम लोग ये तो बढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया बराबर 1। और जब 0 से बड़ा तो आप कहिएगा धनात्मक। तो धनात्मक में क्या सिचुएशन आएगा, x बराबर 1 रख लीजिए, तो 1/2 पर पावर 1, 1/2। x का मान 2 रख लीजिए, 1/2 पर पावर 2, 1/4। इसको आप देख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। x का मान 3 रख लीजिए, 1/2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1/8। मान क्या दिख रहा है आपको, मान दिख रहा होगा लगातार 1 से छोटा होते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेस देन 1। तो तीनों सिचुएशंस के लिए हम लोग इसको देख लिए। x जब 0 से छोटा है fx का मान 1 से बड़ा, x जब 0 के बराबर है fx का मान 1 के बराबर, x जब 0 से बड़ा है fx का मान 1 से छोटा है। तो इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा होगा, केस 2 बाद में लिख देते हैं, पहले ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो ग्राफ यदि हम लोग देखते हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस होगा, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। 0 पर मान, 0 कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु, तो 0 पर मान कितना बता रहा है, तो 0 पर मान बता रहा है 1। 0 पर मान कितना बता रहा है, 1। ध्यान से देखना, 0 पर मान कितना बता रहा है, 1। जब x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा मतलब इस साइड का बात कर रहा है, मान 1 से बड़ा, मतलब इधर जैसे आएंगे इधर वाला मान 1 से बड़ा इसके ऊपर ही आते जाएगा। और x का मान जब 0 से बड़ा मतलब दायां साइड, राइट साइड जब देखेंगे तो fx का मान 1 से छोटा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखने लगता है, ये चले जाता है। ठीक है, इसको एक साथ ही हम लोग बनाते हैं। तो ये किसका ग्राफ हो गया, fx बराबर a पर पावर x का। कब हो गया ये ग्राफ, तो हम कहेंगे ये ग्राफ तब है जब a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। fx बराबर a पर पावर x का ग्राफ ये कब है, जब a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। केस फर्स्ट जो है ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि fx का मान क्या क्या होता है। अब केस सेकेंड का बात हम लोग कर लेते हैं। तो केस सेकेंड हम लोग यहीं लिखते हैं, सेकेंड का बात करते हैं। आइए, केस सेकेंड में हम लोग क्या बताए थे कि केस सेकेंड कब होता है। केस सेकेंड हम लोग देखे थे a का मान जब 1 से बड़ा हो तो क्या सिचुएशंस हो। a का मान 1 से बड़ा कुछ भी आप ले सकते हैं, वास्तविक संख्या में 2 3 4 5, तो 2 ले लेते हैं मान लीजिए। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x होगा। fx बराबर क्या होगा, 2 पर पावर x होगा। सिचुएशंस वही सब रहेगा, सेम टू सेम। fx बराबर सिचुएशन सेम टू सेम रहेगा। क्या क्या सेम रहेगा, x जब 0 से बड़ा है, x जब 0 के बराबर है और x जब 0 से छोटा है। तो आ जाते हैं x का मान जब 0 से बड़ा है तो बताइए क्या होगा, 0 से बड़ा 1 लेंगे तो 2 पर पावर 1, 1 लेंगे तो 2 पर पावर 1 का मान क्या हो गया, 2। 2 लेंगे तो 2 पर पावर 2 का मान क्या हो गया, 4। 3 लेंगे तो 8, 4 लेंगे तो 16। मान बढ़ रहा है, मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x का मान जब 0 से बड़ा है तो fx का मान 1 से बड़ा है। fx का मान 1 से बड़ा है। सब जानते हैं कि 0 के बराबर होगा तो fx का मान 1 के बराबर होगा। इसके बाद जब 0 से छोटा होगा मतलब ऋणात्मक होगा तो मान लीजिए -1, तो 2 पर पावर -1 रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 होगा।
2 पर पावर -2 रखेंगे तो 1/4 होगा। ये मान क्या दिख रहा है, नीचे गिर रहा है, लेस देन 1 हो गया। तो इसका ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, बिना मिटाए इसको बनाते हैं ताकि दोनों ग्राफ एक साथ दिखे। तो बिना मिटाए इस तरफ बना रहे हैं हम लोग सेकेंड केस वाला ग्राफ। तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब बताओ 0 पे मान तो 1 ही होगा, कुछ भी दोनों केस में तो सेम मान है। अब देखिए जब मान 0 से बड़ा है, मतलब जब दायां साइड है तो मान भी 1 से बड़ा है, ऊपर जाएगा। जब मान 0 से छोटा है तो fx का वैल्यू भी 1 से छोटा है। तो किस तरह का ग्राफ होगा, यहां से चलते 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 इस तरह का ग्राफ होगा। तो ये भी ग्राफ किसका है, fx बराबर a पर पावर x का है। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि a का मान 1 से बड़ा है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो हम लोग बात कर रहे हैं, डोमेन का मतलब क्या हो गया, प्रांत का बात कर रहे हैं। प्रांत का मतलब क्या हो गया, इनपुट का बात कर रहे हैं। तो इनपुट क्या आएगा, इनपुट का मतलब x का वैल्यू। तो हम लोग ये देख रहे हैं x का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि प्रांत जो है वो क्या है, r के बराबर है। प्रांत जो है वो क्या है, r के बराबर। अब हम लोग रेंज का बात कर लेते हैं, परिसर, रेंज का बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिसर। तो ये बताइए कि रेंज का मतलब क्या होता है, fx का मान। तो दोनों ही स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि fx का मान जो है कहाँ तक रहता है। दोनों ही स्थिति में देख रहे हैं fx का मान जो है 0 से ऊपर ही है। देखो y एक्सिस ऊपर में ही, इसमें भी और इसमें भी। तो परिसर इसका क्या कह सकते हैं हम लोग, परिसर इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो fx बराबर a पर पावर x का डोमेन हो गया r और रेंज हो गया धनात्मक वास्तविक संख्या। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। मान क्या हो गया, धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक तो कभी हो ही नहीं सकता। अब देखिए इसका एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग बार बार सुनते हैं, fx बराबर e पर पावर x। हम लोग बार बार सुनते हैं fx बराबर e पर पावर x, fx बराबर e टू द पावर x। ठीक है, e कैसी संख्या है, e जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। e को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इसका मान जो होता है 2.7 के करीब होता है, 718 के करीब होता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, अराउंड वैल्यू होता है ई का वैल्यू। इसके बाद इसको हम लोग आइलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, यूलर्स को हम लोग आइलर्स पढ़ते हैं, आइलर्स कांस्टेंट कहते हैं या नेपेरियन कांस्टेंट कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है आइलर्स कांस्टेंट और नेपेरियन कांस्टेंट नाम देते हैं। ठीक है, एक सीरीज होता है वो भी हम लोग जानेंगे, अभी फिलहाल इतना ही हम लोग देखते हैं। fx बराबर e पर पावर x, तो e भी कैसी संख्या हो गई, वास्तविक संख्या। वास्तविक में ये अपरिमेय संख्या है जिसका मान कितना के बराबर होता है, 2.718। स्पेशल केस होता है, तो कोई भी fx हो उसका हम लोग डोमेन रेंज ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस का। तो दूसरा फंक्शंस हम लोग लेते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन।